जय सेवा गोंडी सगाजन ऑल अबाउट कचारगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल बनाने का मेरा तात्पर्य यही है कि आपको कचारगढ़ के खोज के बारे में सही और सच्ची जानकारी प्राप्त हो। जब मैंने गूगल में कचारगढ़ के बारे में देखा तो मुझे पता चला आपको गलत जानकारी प्राप्त हो रही है और मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, उसमें भी कचारगढ़ के खोज के बारे में गलत जानकारी बताई जा रही है। मेरे गोंडी सगाजन, आपको गलत फहमी और गलत जानकारी प्राप्त ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वास्तव में कचारगढ़ की खोज किसने की और कैसे की, इस वीडियो के द्वारा आपको बताया जाएगा। गोंडी धर्म की उत्पत्ति स्थल कचारगढ़ का संशोधन करने और कचारगढ़ में कोया पूनम यात्रा एवं सम्मेलन की शुरुआत करने का श्रेय श्री एडवोकेट केशवराव बानाजी मरसकोले साहब को जाता है। केबा मरसकोले साहब आदिवासी विकास महामंडल में क्लास 1 ऑफिसर के पद पर थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1940 में नागपुर में हुआ। वैसे उनका पुस्तौनी गांव मारू टोला दरेकसा है, जहां उनके दादा बुदोजी रहते थे। बचपन में छुट्टियों में केबा साहब गांव जाते थे। उनके दादाजी गोंड आदिवासी के देवता इन पहाड़ों की गुफा में रहते हैं, ये बात बताते थे तथा उनको धर्म कथा भी सुनाते थे। आगे चलकर केबा मरसकोले साहब ने कोया पुनम गोंडों के आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी बीच उन्हें डॉक्टर हेमंत ड्रॉप नामक अंग्रेज कमिश्नर की शोधपूर्ण किताब दी गोंड्स ऑफ आदिलाबाद पढ़ी, जिसमें कचारगढ़ का जिक्र काची कोया लहूगढ़ के नाम से किया गया था। इस किताब ने उनके खोज कार्य में मदद की और वे पूर्ण समर्पित होकर गोंड धर्म के इतिहास पर चिंतन मनन करने लगे। 1984 में वह अपने गांव महारू टोला में जाकर वहां के सरपंच मेहताजी सोनू मरकाम, श्री दशरथ मड़ावी और ठेंगरी टेकाम जो धने गांव के पाटिल थे, उनको लेकर कचारगढ़ की गुफा ढूंढने चले गए। वहां पे बहुत घना जंगल था। उनके जो साथी थे वो डरने लगे थे। केबा मरसकोले साहब ने उनका हौसला बढ़ाया और जंगल में रास्ता बनाते हुए वो गुफा ढूंढने लगे। गुफा मिली जो उनके दादा ने उनको बताया था और डॉक्टर हेमंत ड्रॉप ने जैसे वर्णन किया था वैसी थी। यह देखकर केबा मरसकोले साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने साथी लोगों से कहा कि मैं यहाँ आकर कार्यक्रम लूँगा। सर्वप्रथम वहाँ की बड़ी तथा छोटी गुफाओं में जाकर साफ सफाई की। बाद में केबा मरसकोले साहब ने अपने सहयोगी को इकट्ठा किए। मरसकोले साहब के मार्गदर्शन में मारू टोला, जामाकुड़ा, रामा टोला तथा धने गांव के लोगों ने लगभग 12-15 दिनों तक स्वयं पूर्ति तथा सेवा भाव से धने गांव से कचारगढ़ तक 4 किलोमीटर के लंबे रास्ते के झाड़ झुड़पे साफ किए तथा बड़े पत्थरों को हटाकर रास्ता बनवाया। केबा मरसकोले साहब ने छोटी गुफा में स्वयं खर्च से लोखंडी सीढ़ी लगवाई ताकि यात्रा में आए हुए लोग गुफा में आ जा सके। 1986 के माघ पूर्णिमा के दिन गोंडी कोया पूनम यात्रा का प्रथम सम्मेलन के प्रमुख आयोजक व सम्मेलन अध्यक्ष श्री केबा मरसकोले साहब थे। फरवरी 1986 में यह सम्मेलन 3 दिनों तक चला। सम्मेलन का उद्घाटन श्री शिवाजीराव मोघे ने, जो तब के पालक मंत्री आदिवासी तथा वन विकास मंत्री ने किया। उस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मारुतराव कवासे थे तथा प्रमुख अतिथि श्री हीरामन वरखड़े तब के गढ़चिरोली के विधायक थे और श्री मालूकोपाक बोगामी जो आदिवासी के नेता थे, वो भी इस समारोह में उपस्थित थे। उस समय यहाँ पर पहली बार श्रीधर डलांजे के मार्गदर्शन में भामरागढ़ की टोली ने ढेमसा नृत्य प्रस्तुत किया था। सम्मेलन प्रारंभ होने के पूर्व पुजारी ने गुफा में पारिक उपारलिंगों की कोया गोंडी विधि द्वारा मुठ पूजा की। बाद में सभी के हस्ते हल्दी अक्षत फूलों से पूजा की गई। सल्ले गांगरे की भी हल्दी से पूजा हुई। सम्मेलन में आदिवासी श्रद्धालु उपस्थित थे, जिनमें श्री केबा मरसकोले की धर्मपत्नी श्रीमती रूपमती ताई केशवराव मरसकोले और उनका पूरा परिवार उपस्थित था। गोंडी धर्म के पवित्र गुफा कचारगढ़ की खोज करने वाले आद्य पुरुष संशोधक श्री केबा मरसकोले जी ने वर्ष तक गोंडी धर्म, पहांदी पारिक कोपार लिंगो वृक्ष, कचारगढ़ की गुफा, धर्म भूमि धने गांव दरेकसा पर भाषा शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक ढंग से संशोधन करते रहे। उन्होंने गोंडी धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे सल्ले गांगरे, जय सेवा,
त्रिगुण शुल्ल 750, पहांदी पुगार, 12 सगा, धर्मवस्त्र, गोंडी धर्मध्वज, राज्य ध्वज, राज्य चिन्ह तथा गोंडी धर्म तत्व का विस्तार पूर्वक चिंतन मनन कर उस पर प्रथम बार विस्तृत टिप्पणी लिखी। श्री केबा मरोस्कले साहब ने गोंडी धर्म विषयक संशोधन द्वारा यह प्रतिपादित किया कि गोंडी धर्म की उत्पत्ति स्थल कचागढ़ की गुफा में ही है तथा पहांदी पारिकुपा लिंगो गोंडों के आद्य देवता है। गोंडी धर्म को समझने वाले जिज्ञासु तथा लेखक संशोधकों को भविष्य में सही दिशा मिल सके, इसलिए उन्होंने इस संपूर्ण टिप्पणी को साइकोस्टाइल द्वारा अनेक पंक्तियां स्वयं खर्च से निकाली। जो लोग उनके पास गोंडी धर्म या समाज के बारे में जानकारी लेने आते थे उनको ये प्रतियां वितरित करते थे। इन प्रतियों का आधार लेकर समय समय पर अनेक लेखकों ने उन तथ्यों का उपयोग अपने ढंग से अपनी पुस्तक तथा भाषणों में निरंतर किए हैं। पेनवासी श्री केबा मरोस्कले साहब छात्रा थे, तब से समाज कार्य में सक्रिय थे। छात्रावस्था में आदिवासी विद्यार्थी संघ की स्थापना की और वो सर्विस पर थे तब उन्होंने ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन की स्थापना की। पेनवासी श्री एडवोकेट केबा मरोस्कले साहब गोंडी धर्म आदिवासी समाज के गहन अभ्यासक थे। छात्रावस्था में वह गांव-गांव जाकर आदिवासियों का अध्ययन करते थे तथा 1982 से उन्होंने सफर ए गोंडवाना कार्यक्रम आयोजित कर गोंडी धर्म, भाषा और संस्कृति के बारे में लोगों को उजागर करके उसका महत्व बताया। इस कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने गोंडी धर्म का प्रचार और प्रसार किया। गोंडी धर्म के भक्तों ने श्री मरोस्कले जी से आग्रह किया कि पारिकुपा लिंगों की फोटो पूजा हेतु बनाई जाए। अंततः उन्होंने श्रद्धालु भक्तों के लिए लिंगोवेत्ता लोकगीत में पारिकुपा लिंगों का जो वर्णन दिया गया है उसके अनुसार फोटो बनाने का निर्णय लिया। बल्लारशाह के पेपर मिल के एक स्कूल के कला शिक्षक श्री दिनकर कुलमेथे से पहांदी पारिकुपा लिंगों की फोटो तैयार कराई। पेनवासी एडवोकेट केबा मरोस्कले साहब पर लेखक ओम प्रकाश शिव ने गोंडी धर्म उत्पत्ति स्थल कचारगढ़ नामक किताब लिखी है। पेनवासी श्री एडवोकेट केबा मरोस्कले साहब ने गोंडी धर्म की उत्पत्ति स्थल कचारगढ़ का संशोधन किया तथा गोंडी धर्म के प्रतीक चिन्हों का अध्ययन करके उसे बनवाया। ये सब उन्हीं की ही देन है। समाज के लिए निरंतर काम करने वाले, उनके लिए आंदोलन में भाग लेने वाले, धर्म के लिए सब कुछ समर्पण करने वाले श्री मरोस्कले जी को लोग धर्मगुरु संबोधते हैं। उनका निधन 5 सितंबर 2017 को नागपुर में हुआ। उनके निधन से गोंड तथा गोंडी धर्म की मशाल लेकर चलने वाले एक चिंतक, एक विद्वान तथा एक कुशल मार्गदर्शक सभी के बीच से काल के पर्दे के पीछे चले गए। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में हो। उनके परिवार ने उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी समाधि उनके गांव मारू टोला में है। उनके स्मारक की स्थापना के लिए श्री जीवन जगत मरोस्कले ने कचारगढ़ में लगभग 5.5 एकड़ भूमि दान दी। 31 जनवरी 2018 को उनकी पूर्णाकृति आकर्षक प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के हस्ते संपन्न हुआ। कचारगढ़ की पवित्र भूमि में स्मृति रूप में वह सदैव अजर व अमर है। ये सही जानकारी सबको पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको गोंडी धर्म, आदिवासी समाज और कचारगढ़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सेवा, जय गोंडवाना। इसकी फुल क्लिप नेक्स्ट वीडियो में दिखाई जाएगी।